हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच क्षेत्रमिति का एक बहुत सा प्यारा सा टॉपिक PYQ लेकर आया हूं, जो कि हम लोग क्वेश्चन के कंसेप्ट के साथ में उसका शॉर्ट भी जानेंगे, कंसेप्ट भी देखेंगे। कंसेप्ट रहेगा तो शॉर्ट दौड़ते हुए आएगा, लेकिन शॉर्ट रहेगा तो कंसेप्ट किसी कीमत में आ नहीं सकता है। और कंसेप्ट हर हमेशा काम आता है, लेकिन शॉर्ट नहीं आता, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाएं हैं, ठीक है। 1 मीटर 2 मीटर है, इसके बीच की लंबवत दूरी है 6 मीटर। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121। तो समलंब जो चतुर्भुज जो होता है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 H इंटू A प्लस B, यानी समानांतर भुजाओं का योग। यानी 1/2 गुणे H है 6, एक A है प्लस एक 2 है ना, समानांतर भुजा। तो 2 तिहाई 6, यानी 3 गुणे यानी 3 3 3 का 9। आपका आंसर निकल के चला आया 122। देखिए क्वेश्चन करें, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, यानी 384 दे दिया है। क्षेत्रफल होता है 1/2, ठीक, गुणे यही फार्मूला सेम लगेगा। ऊंचाई कितना दे दिया है, यानी 12 दे दिया। कितना दे दिया है, 12। इसका जो समानांतर भुजाएं हैं, इसका रेशियो दे दिया है 3x प्लस 3 और 5 के रेशियो में, 2 6 के 12। 6 से काटेंगे, 6 का 36, 6 चौका 24, यानी 64 बराबर कितना हो 8x। तो 8 अटाई 64, यानी x बराबर 8। x के वैल्यू 8 निकल के चला आया। तो कह रहा है समानांतर भुजाओं में छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। तो छोटी भुजा का रेशियो कितना है, 3x है। 3 गुणे x का वैल्यू 8, तार दीजिएगा 24। कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर निकल के चला आया, ठीक। 100 आप देखिए 123 को, और एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई चौड़ाई इतना दिया है, विकर्ण भी दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए समांतर जो चतुर्भुज है, ठीक है, ए दे दिया है, एक दे दिया है 60, एक दे दिया है 40 ना। इसका एक विकर्ण दे दिया है कितना ना, 80 ना। तो समांतर चतुर्भुज के गुण होता है कि कोई भी एक विकर्ण अगर उस चतुर्भुज में काटा जाता है तो बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटता है। अगर इसका क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो उतना ही क्षेत्रफल इसका भी होगा, 2 से गुणा कर देंगे, आंसर निकल के चला आएगा। और दूसरा बात यह है कि किसी भी त्रिभुज में अगर 3 भुजा की जानकारी अगर रहता है तो सबसे पहले उसका अर्धपरिमिति निकालने के बाद में हीरोन का फॉर्मूला लगा के उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो यानी सबको जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा। 180 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90। तो एक फार्मूला होता है हीरोन का फार्मूला, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, यानी 90 इंटू 90 माइनस कितना 160 घटाते हैं, उसके बाद से फिर 90 माइनस 40 घटाते हैं, फिर 90 माइनस के 80 घटाते हैं। तो 90 गुणे 30 गुणे 50 गुणे 10, ठीक। इसका फैक्टर तोड़ दिए, 30 तिहाई 90, ठीक। इसका तोड़े हैं, इसको इसी तरह रख देते हैं 30 है, 10 बचे, यानी 10 गुणे 5, इस 10 को उसी तरह रख देते हैं, ठीक। उसके बाद से देखिए 2 गो 30 है तो 1 गो 30 रूट के बाहर निकलेगा। 2 ठो 10 है तो 1 10 बाहर निकलेगा, ठीक। इसका जोड़ा नहीं है और इस 5 के भी जोड़ना है, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 300।
रूट के 15, लेकिन इसका डबल इतना का क्षेत्रफल निकल के आया नो, नहीं, इसका डबल कर देंगे तो टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के चलेगा, यानी 600 रूट 15 कितना जाएगा 600 रूट के 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन जो है ललित टॉप का है, लेकिन मेंसुरेशन का यह नियम होता है, अगर आपके पास फार्मूला है, कंसेप्ट जानकारी है, तो आप इसी तरह गर्दा उड़ाते हुए चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको अगर कंसेप्ट जानकारी नहीं है, फार्मूला याद नहीं है, तो इतना ही आप समझिए जो आपसे बनने वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर इस किसी भी मेंसुरेशन हो या आयतन से संबंधित कोई क्वेश्चन है, तो उसका बेस जानना है तो ज्योमेट्री पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आप कहिएगा ज्योमेट्री या ज्यामिति, तो इसका बेसिक जो भी हर एक आकृति, जैसे आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वर्ग हो गया, ठीक है, उसका वृत्त हो गया, ठीक है, त्रिभुज के जितने भी प्रकार है वो हो गया, उसके बाद से कोण है, कोण की क्या विशेषता है, ठीक है, रेखा हो गया, उसकी क्या विशेषता होती है, सब मैंने एक एक पार्ट करके छोटे छोटे वीडियो में मैंने बनाया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए अभी अराइव कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो हम अगर समझाएं चाहे ना समझाएं, केवल बना भी देंगे ना, चाहे कोई टीचर बना भी देगा, तो किस कंसेप्ट से वो सॉल्व कर रहा है आप देखकर ही बता सकते हैं, अन्यथा इम्पॉसिबल है बिना ज्योमेट्री जाने हुए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है कि एक बस के पहिए का व्यास 1.4 मीटर है, यदि बस की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 मिनट में पहिए कितने चक्कर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिधि निकालें। जब परिधि निकालेंगे तो पता चलेगा एक चक्कर के। तो अगर परिधि निकालते हैं तो परिधि होता है 2 पाई r, 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे दिया 1.4 दिया है, क्या दिया है 1.4, त्रिज्या नहीं दिया, ये व्यास दे दिया है, ये 2 से 2 कट गया, ये कितना मत में कट गया 0.2 मत में, यानी ये हो गया 4.4। ये 4.4 जो निकल के आया 4.4 मीटर, ये पहिया का परिधि निकला। परिधि का मतलब एक चक्कर की हुआ ना। अब 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना 66 किलोमीटर चल रहा है ना। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कितना 1000 से गुणा करना पड़ेगा। आई घंटा है तो 60 मिनट में चेंज करना, 60 से डिवाइड करना, 0 से 0 गया, ये 11 मर्द में गया, यानी 1100, ये क्या हो गया, ये मीटर हो गया। अब कह रहा चक्कर की संख्या, तो चक्कर की संख्या यानी 1100 है, इसमें अगर हम ये एक चक्कर से डिवाइड कर देते हैं, यानी 4.4 से दशमलव उड़ाएंगे तो 0 बैठाएंगे, 1000 बार में आइए 4 बार में, तो 4 दूना 8 और 4 5 20, यानी 200, ये 50 चक्कर मारेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इस मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता, इस रास्ते को पक्के करने के लिए 25 बाई 11 सेंटीमीटर के पत्थर लगने हैं ना। तो पत्थर की संख्या निकालना ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जब डी हम लोग को दिया है 70, तो आर हो जाएगा कितना, इसका दिया 35, ये बड़ा आर हो गया, छोटा आर होगा, लेकिन बड़ा आर जो होगा, जो जैसे मान लीजिए ये रास्ता हो गया, ये वृत्ताकार कोई मैदान हो गया, इसके बाहर एक रास्ता लगाना है ना। तो यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या पता चल गया हम लोग को कितना 35, लेकिन रास्ता है इसका कितना 7 मीटर चौड़ा। तो बड़का जो आर होगा, ये छोटका आर हो गया 35,
और जन बड़का आर यहाँ से यहाँ तक जन होगा वो हो जाएगा, कहते ना उस वो हो जाएगा बड़ा आर, वो हो जाएगा 35 में 7 जोड़कर यानी 42 हो जाएगा ना। तो देखिए अगर हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग क्या निकालना है, पत्थरों की संख्या निकालना है। तो पत्थर की जब संख्या निकालना है तो अगर वृत्त के यानी वलय बन रहा है ना, वलय यानी पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर होता है बटा ए आयताकार इसका दिया 25 बाई यानी LB इसका। तो पाई का मान 22 बटा के 7, बड़का आर 42 के स्क्वायर माइनस छोटका आर 35 के स्क्वायर। अब बटा यल है आपका 25, इस सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। आपका 11 है, ये भी सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करने के 11 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 22 बट्टा यहीं पर लेके जाते हैं 22 बटा 7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर देंगे, यानी 42 प्लस 37, 37 नहीं है ना 35 नो है 35 और 42 माइनस के 35, ठीक। और बाट है ऊपर इसको लेकर चला जाता है 100 को इंटू 100 अब बटा के आपका 25 गुणे 25, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर मामला नहीं हो रहा है तो इसके ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर पड़े चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप समझते जाइए। 22 बटा 7 अब गुणे ये जोड़ते हैं हम, कितना हो जाएगा 7 और 7, अगर घटाते हैं तो ये हो जाएगा 7, 100 इंटू 100 अब बटा के 25 गुणे 25 यहाँ पर थोड़ा था 11 था, 11 गुणे 11 तो ये 7 से कट गया 11 पार्ट में, ये 11 से 11 कैंसिल हो गया, ये 25 चौका 100 हो गया। क्या हो गया 25 चौका 100, यानी अगर सब को अगर हम गुणा करते हैं नहीं, यानी कहने का मतलब 22 में 7 में और 4 में और 100 में तो हमारा 616 पर 00 इतना इतना ईंटों की संख्या निकल के आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में ज़रूर आपको आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो यस लिखिए, नहीं आ रहा है तो नो लिखिए। अगला क्वेश्चन करे कि वृत्त के क्षेत्रफल दे दिया कितना 38.5, वृत्त के क्षेत्रफल होता कितना है पाई आर स्क्वायर ना, तो 38.5 बराबर पाई के मान 22 बटा 7, त्रिज्या का था पता नहीं है, त्रिज्या ही नहीं पूछ रहा है यानी परिधि पूछ रहा है, तो पहले त्रिज्या तो पता करना पड़ेगा ना, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा ना, तो अगर 11 से अगर हम काटते तो 11 ना 22, 11 33 11 5 35 ना, तो ये तो हो ही गया। तो अगर 5 से काटते हैं तो 5 से काटते हैं इसको 5 से 35 और 5 दूना 10 ना, तो 7 गुणे 7 बटा 2 गुणे 2 बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7 बटा के 2। अब निकालना हमको परिधि, तो परिधि कितना होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई का मान 22 बटा 7, आर कितना हो गया, आर हम लोग निकल गया 7 बटा के 2 ना, तो ये 2 से 2 गया, ये 7 से 7 गया, यानी परिधि कितना निकल के चला आया 22 निकल के चला आया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सुसज्जित तरीके से जो बताया जा रहा है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में भी आ रहा हो, क्योंकि फार्मूला पुटअप क्वेश्चन है, बाकी जोड़ घटाव गुणा भागा तो सब कोई जानता है, बस फार्मूला कंसेप्ट जान गया तो बाकी सब कुछ सही है। अगला क्वेश्चन करें कि वृत्त की परिधि 242 मीटर है ना, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो परिधि कितना होता है
तो 2 पाई आर होता है। इसका वैल्यू दे दिया है 242। कितना? 242 है ना? है ठीक है। तो 2 पाई का मान 22/7। आर का था पता नहीं, आर पता चलेगा तब क्षेत्रफल निकालिएगा। 242। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 11 ऐसे काटिएगा तो 11 दूना 22, 11 11 121 नहीं। अब आर बराबर 11 गुणे 7/2 हो गया नहीं। अब जब 11 आर पता चलिए गया तब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान तो 22/7। आर कितना है? तो 11/7 गुणे 2/2, 11 गुणे 7/2। ठीक। अब काट दीजिएगा तो काटिएगा तो इससे ही कैंसिल हो गया ना, इससे ये 11 मन में पड़ गया। हाँ, 11 11 11 यानी 1331 गुणे 7/2। तो 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 13 7 91, 92 93 /2। तो कितना हो गया? 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 2 बटे 16, 2 पचे 10। यानी निकल के हम लोग का चला आया। ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है उसको करते जाइए ना, निकल के चल ही आएगा। एक वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल त्रिज्या दिया है 7, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 गुणे 7। तो 7 से 7 गया यानी 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 क्षेत्रफल निकल के चला आएगा। ठीक है। परिधि 2 पाई आर होता है। 2 पाई का मान 22/7, आर दे दिया है 7, तो 7 से 7 गया 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ठीक है। बस अब अगला देखिए। कर एक समलंब चतुर्भुज की भुजाएं सम चतुर्भुज की भुजाएं 20 मीटर, विकोण 24 मीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना है। कहाँ? अभी रहा सम चतुर्भुज बेचारा। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? मैंने सम चतुर्भुज के तो सभी भुजा बराबर होता है, इसलिए लग रहा है समांतर चतुर्भुज के बाप है। हाँ, अब जाके हुआ है, सॉलिड अब जाके हुआ। ठीक है। इसकी जो जिसकी देखिए, इसकी देखिए, इसकी देखिए, इसकी भुजा दे दिया है 20। ठीक, बढ़ नहीं रहा है खीस। एक विकर्ण दे दिया है 24। तो मान लेते हैं इसको दे दिया है 24, तो ये 12 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12। ए बी सी डी आई ओ, माने ए से ओ तक कितना होगा? 12। आई हो गया कितना? 20। ए हम लोग जानते हैं कि सम चतुर्भुजन होता है, उसके विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती है, यानी कहीं ना कहीं पाइथागोरस ट्रिक लगने वाले हैं। तो ए हो गया हम लोग का कर्ण, यानी कर्ण के स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर करेंगे तो 400 और माइनस लंब के स्क्वायर 12 12 144। तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 256। तो 256 का जब स्क्वायर रूट जब निकालेंगे, जब स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 16। क्या निकलेगा? 16। यानी ओ से बी तक हो गया 16, ये हो गया, ये भी हो गया 16। तो 16 में 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूना 32। कितना हो गया? 16 दूना 32। अब क्या कह रहा है? क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल निकालना तो आसान बात हो गया। 1/2 गुणे d1 इंटू dt यानी 32 गुणे 24। तो 2 से काटेंगे तो 12 मर्द में, 12 दूना 24, बात है 36 2 38। क्या हो गया? 384 निकल के चला आया। ठीक है। ये देखिए तो कितना प्रेम से बनते जा रहा है। जब बनते जा रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल
पर नए हैं अभी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करते रहिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16-20 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो बहुत आसान कर दिया है, 1/2 यानी D1 × D2। D1 कितना है आपका, यानी 16 × 20, 2 से काट देंगे 10 बार में, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हैं, कितना आसान कंसेप्ट है ये, पूछिए मत। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के समांतर भुजाएं, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक, जिसकी समांतर भुजाएं 10 तथा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मान लेते हैं 10 तो ये हो जाएगा 8। इसके विकर्ण कह रहा था इसके शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर ना। तो समांतर चतुर्भुज के गुण होता है कि उसके विकर्ण जो 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। तो अगर इसका क्षेत्रफल अगर हम निकाल देते हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो इस टोटल का क्षेत्रफल निकल के चला आएगा। दूसरा बात यह है कि एक त्रिभुज में अगर 3 साइड अगर जानकारी होता है तो पहले अर्ध परिमिति निकालते हैं। उसका क्या निकालते हैं, अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति का मतलब सबको जोड़िए, 2 से डिवाइड करिए, तो सबको जोड़ेंगे तो हमारा 20, 10, 30 हो जाएगा। 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तब 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अरे 15 पहले ही लिखाने का प्रयास हो रहा है हो, तो कितना हो जाएगा 15 है। अब हीरोन के फार्मूला इसमें लगाना पड़ता है क्षेत्रफल निकालने के, तभी तो अर्ध परिमिति था। तो ये हो जाएगा 15 × 15 माइनस ए की जगह पर इसको, बी की जगह पर इसको, सी की जगह पर इसको मान लेते हैं हम। 10 × 15 माइनस 8 × 15 माइनस के 12 हो गया। तो 15 × 5 × 7 × कितना हो गया 3, नहीं तो 5 के गुणन करना 15 गुणन करना 3 × 5, और 5 उसी तरह छोड़ दीजिए, 7 उसी तरह छोड़ दीजिए, 3 उसी तरह छोड़ दीजिए। 2 को 3 है तो 1 3 बाहर, 2 को 5 है तो 1 5 बाहर, यानी 3 × 5 √7। तो 5 आई 15 √7। तो 15 जब 7 आया तो केवल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, लेकिन चाहिए हमको चतुर्भुज के, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 15 ना 30 √7 वर्ग सेंटीमीटर निकल के चला आया, ठीक है। कितना आसान से आ रहा है। एक और एक समांतर चतुर्भुज की आधार 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे आपको समांतर चतुर्भुज अभी निकाले हैं, वो भी समांतर ही चतुर्भुज था, लेकिन उसमें बुड़बक 2 भुजा दिया था, 1 विकर्ण दिया था, इसलिए उतना लंबा प्रोसेस हम लोग को जाना पड़ा। लेकिन समांतर चतुर्भुज अगर आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है नो। देखिए समांतर चतुर्भुज ये हो गया, ये हो गया है सब, लेकिन हल्का टेढ़ दिखता होगा उसमें आपको। तो मैं तो कोई स्केल लेके बैठा नहीं हूँ। ए बी हो गया, सी ए डी, ठीक है। तो देखिए इसका आधार दे दिया है 14, और इसका जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई ई दे दिया है कितना 9, कितना दिया है 9। अब पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो जैसे आधार दिया रहे, ऊंचाई दिया रहे, क्षेत्रफल पूछ दिया। समांतर चतुर्भुज के बात करें तो आधार गुणे ऊंचाई यानी 14 × 9 126 होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग आयत में भी जानते हैं कि आयत जो होता है उसका क्षेत्रफल आधार गुण ऊंचाई होता है कि नहीं होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई जिसको बोलते हैं हम लोग। तो बस वही तो है, सम तो कंसेप्ट वही है, इसी वाला कंसेप्ट है।
जैसे आप कहिएगा सर इसका कोई वैल्यू है कि नहीं है, कहाँ से है, कुछ नहीं है, ये निकल गया। जैसे मान लिया त्रिभुज हो गया, नहीं, इसका ऊंचाई दे दिया है 10, आधार दे दिया है कितना, मान लेते हैं 12, और तब कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आराम से हम 1/2 करेंगे आधार गुण ऊंचाई, यानी 1/2 त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल लगाएंगे, टपक देना आंसर निकल के चला, यानी कहता ना 60, कहता निकल के चला 60। तो हम क्या किए, उसके आधार में ऊंचाई से गुणा किए, लेकिन समकोण त्रिभुज में 1/2 लगाना है, फॉलो करना है तो करना ही है, ठीक है। तो आज के सेशन में नहीं रहता है, मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा बात देखिए, मैं अपने इस चैनल पे इसी प्लेटफॉर्म पे LCM HCF एवरेज यानी औसत, आयु संबंधित प्रश्न यानी एज प्रॉब्लम, परसेंटेज यानी प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसको अनुपात समानुपात बोलते हैं, टाइम एंड वर्क जिसको समय और कार्य बोलते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस जिसको समय और दूरी बोलते हैं, रेल संबंधी प्रश्न जिसको प्रॉब्लम ऑन ट्रेन बोलते हैं, धारा नाव संबंधी प्रश्न प्रॉब्लम ऑन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम बोलते हैं, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का आपको चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद से ज्योमेट्री यानी जिसको ज्यामिति बोलते हैं, ट्रिगोमेट्री जिसको त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल यानी एरिया वाला जो चल रहा है वो तो देख ही रहे हैं। इतना मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, एक पार्ट में नहीं, पहले उसको बेसिक बताया गया, उसके बाद से उस पर PYQ किया गया है, ताकि जो बेसिक जानकर इसको PYQ कैसे क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो चीज़ मैं बताया हूँ। उसके अतिरिक्त साइंस भी पढ़ाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपका हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, डबल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, कंप्लीट रूप से हिस्ट्री पढ़ा हुआ है भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। उस समय ये जो तो होता है ना 2 बूंद जिंदगी के लिए, पोलियो का जो प्रचार आता था, उसी तरह वो है हिस्ट्री, 3 बूंद जिंदगी के लिए, 3 बूंद हर एक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, समझ में नू। उसके अतिरिक्त आपका रीजनिंग का वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, पूरे भारत वर्ष में इस वीडियो को फैलाने के काम कीजिए। और इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, तब तक इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अभी लाइक कर दीजिए।